हेलो एवरीवन। सो केवीएस में पीजीटीसीएस बनने के लिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ पीजीटीसीएस इन केंद्रीय विद्यालय राइट नाउ। सो इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि वैकेंसी कितना है, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन कितना आपको मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन से कोर्स रिक्वायर्ड है, देन पे स्केल कितना है, उसमें हम देख लेंगे ग्रॉस एंड इन हैंड सैलरी भी कितना बनता है विद एन एग्जांपल ऑफ सैलरी स्लिप। देन टेस्ट फॉर्मेट में आपका क्या क्या क्वेश्चंस, मतलब किस पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है क्वेश्चन पेपर, कितने सेगमेंट रहेंगे उसमें, देन इंटरव्यू, देन फाइनल आपका वेटेज कैसे कैलकुलेट हो रहा है। देन लास्ट में हम लोग सिलेबस जो है सी एस के लिए उसको भी डेप्थ में देखेंगे, उसमें कौन से टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कहाँ से रेफ़र करेंगे और कितने टाइम फ्रेम में आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहले वैकेंसी देख लेते हैं। अराउंड 142 है। तो जो मैंने दिया था 2018 का जो एडवर्टाइज था, तो उसमें अराउंड 40 वैकेंसी थी, देन वो बढ़ के 120 हो गई थी। तो इस बार स्टार्टिंग आपका 142 है और मे बी दिस माइट इंक्रीज लेटर ऑन। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। तो ऑल ओवर इंडिया में 142 का कम ही है, लेकिन लास्ट टाइम के हिसाब से अच्छा है। तो आपका अनरिजर्व में 59, ओबीसी एनसीएल में 38, ऐसे टोटल मिला के 142 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एज लिमिट आपका अराउंड 40 ईयर्स है एंड फर्दर आपको इन कैटेगरीज में आप बिलोंग करते हो इतना इतना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो SC ST से आप बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी में आप बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स का है। विमेन कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स के लिए है। देन जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उधर का, बिटवीन 1980 एंड 89 का, तो 5 ईयर्स तक का आपके पास रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन, तो उसमें अगर SC ST OBC जनरल है तो उसमें आपको 15, 13 एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ऑन टॉप ऑफ दिस 40 ईयर्स एज लिमिट। देन एक्स सर्विसमैन है, तो ये जो PGT का पोस्ट है ये ग्रुप बी में आता है। तो इसमें आपका ये 7 पॉइंट जो है, SC ST है तो आपको 8 ईयर्स का, OBC है तो आपको 6 ईयर्स का, देन जनरल है तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PGT CS। तो आपका इन सब में से कोई एक होना ज़रूरी है। तो इधर आपका BTech फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड IT। तो अगर आपने इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर CS से या फिर IT बैकग्राउंड से तो आप एलिजिबल हो। अगर यहाँ से आपने नहीं किया, नेक्स्ट अगर आपने दूसरी कोई स्ट्रीम से किया है BTech फ्रॉम एनी अदर स्ट्रीम, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर भी लगेगा। तो नेक्स्ट ये है ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, आपने MSc किया है कंप्यूटर साइंस से या MCA या फिर इक्विवेलेंट, तो ये ऑप्शन भी आपके पास वैलिड है। या फिर आपने BSc किया है कंप्यूटर साइंस से, BCA किया है और इक्विवेलेंट, एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोई भी सब्जेक्ट से हो सकती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या था, MSc फ्रॉम MSc MCA, तो ये कंप्यूटर से किया है, या फिर BSc BCA आपने किया है, देन एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट। तो आपका इधर बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एनी अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो जैसे आपने बैचलर एंड मास्टर डिग्री किया पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन वो दोनों कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको कंप्यूटर में इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए रहेगा इन कंप्यूटर्स। तो जैसे आपने इंग्लिश में कर लिया बैचलर एंड मास्टर, देन आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा करके इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट क्या है आपका ऑप्शन B लेवल DOEAC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो ये B लेवल आपका डोएक चाहिए आपको, एंड देन अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। या फिर आप C लेवल DOACC फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो C लेवल अपने में मास्टर के बराबर है, तो C लेवल आपके पास है तो और कुछ नहीं चाहिए आपको। देन या फिर B लेवल एंड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मैंने तो सिर्फ BTech किया था कंप्यूटर साइंस से, तो उसके थ्रू यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट आने के बाद अगर आपको आप आगे प्रमोशन चाहिए वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए, तो आपको B.Ed करना पड़ेगा एंड मास्टर डिग्री चाहिए। तो आप डिस्टेंस से कर सकते हो, तो वो बात की बात है। तो अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं पे स्केल का। तो PGT का पे लेवल आपका 8 में स्टार्ट होता है और उसका बेसिक 47,600 से लेके 1,51,000 तक जाता है। तो बेसिक आपका इतना रहता है, तो उससे आपका ग्रॉस अराउंड 81 से स्टार्ट होता है एंड 95 तक जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। तो HRA एंड स्पेशल ड्यूटी अलाउंस ये सब वेरी करता है रीजन टू रीजन।
तो वर्स्ट केस में आपका 81 तो 1000 ग्रॉस बनेगा ही, एंड इन हैंड आपका 65 आएगा ही फर्स्ट पोस्टिंग में, कहीं पे भी हो। और अगर मेट्रो सिटी वगैरह में हो गया जहाँ पे HRA ज़्यादा है तो आपका या 95 एंड 79 तक जा सकता है। तो नीचे कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। तो बेसिक आपको मिलता है, देन उस पर DA मिलता है 38%, देन वो बेसिक डी आपका 65% हो गया, उस पर NPS कटता है आपका, और 10% आपकी तरफ से एंड 14% गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये 10 एंड 14 मिलके आपका NPS अकाउंट में चले जाता है, तो उतना वो डिडक्ट हो जाता है ग्रॉस से, और इन हैंड आपको बाकी का मिल जाता है। तो HRA आपका मिनिमम 9% से 27% तक वेरी करता है। दैन ट्रैवल अलाउंस, DA ऑन ट्रैवल अलाउंस, तो एक ग्रॉस ऐसे बन जाता है। PGT का 81 से स्टार्ट होते हैं, इन हैंड 65 तक। मैक्स आपका इतना बन सकता है अगर रीजन आपको अच्छा मिल जाता है तो ये रीजन की बात कर रहे हैं तो उससे मैं एक और टिप बता देता हूँ। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए, तो वो चॉइस मांगते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मैं आप यहाँ पे बहुत कम पोस्ट है और ये रैंडमली कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया आपको भेज सकते हैं, और वैसा ही होता है। आप जो भरोगे आपको वो कभी नहीं मिलेगा। रेयरली, रेयरली क्या, अभी एक बंदे को भी ऐसा नहीं मिला कि उसको जो उसने भरा वहाँ पे मिला हो, सबको अलग जगह भेजते हैं। वैसा ही रूल है KV का, तो इंटरनल वैसे ही वर्क करता है। तो मैं बोलता हूँ आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन भरो, या फिर हार्ट स्टेशन कोई है तो ये नॉर्थ ईस्ट हार्ट स्टेशन सर्च करके आप भरो। उससे क्या होगा, वहाँ पे 3 या 4 साल टेन्योर काटने के बाद आप सीधा होम टाउन पर अपना अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप रैंडमली कोई और दूसरी जगह पे वो भेज देंगे, फिर वहाँ से फिर आप नॉर्थ ईस्ट जाओ, देन फिर आप घर जा पाओगे। तो इससे अच्छा है सीधा आप नॉर्थ ईस्ट या हार्ट स्टेशन का भरो, और फिर वहाँ से 3 4 साल काट के आप घर पे जा सकते हो। तो ये टिप थी मेरी तरफ से, तो आपका घर जाने में थोड़ा जल्दी होगा। नेक्स्ट सैलरी स्लिप है, तो एक PGT लेवल के टीचर की है, तो उस पर 3 साल इंक्रीमेंट लग चुका है। तो 47 से स्टार्ट हुआ था, अभी 52 है। तो 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद इतना था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रॉस एंड नेट सैलरी इन हैंड आफ्टर डिडक्शन इनकम टैक्स, देन ये प्रोफेशनल टैक्स। बाकी ये यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस एंड टफ लोकेशन अलाउंस ये सब भी मिल रहा है इनको। तो यहाँ पे देख सकते हैं ठीक ठाक है सैलरी। नहीं तो अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा गेट देके आप IIT या NIT से MTech करके कोई अच्छी कंपनी लग जाएगी। अगर कोई और ऑप्शन है, आपने दूसरी डिग्री की है, तो ये वाला बहुत अच्छा है। मतलब PGT CS की जॉब ठीक ठाक ही है। नेक्स्ट आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा आपका फॉर्म फिल होना। आपको फॉर्म की लिंक KVS संगठन की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में वो डालते हैं सारा, तो उसको रेगुलरली चेक कीजिए। लास्ट डेट आपका 26 दिसंबर है, और टेस्ट वगैरह का जो डेट है वो वहीं पे वो नोटिफाई करेंगे बाद में, अभी तक बताया नहीं गया है। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे वही ऑनलाइन आपको भरना है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, और आपके स्कैन एंड अपलोड करना पड़ेगा आपको, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। और बाकी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो सब रेडी रखिए अपने पास। रिगार्डिंग फ़ीस, तो आपका SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप एंड एक्स सर्विसमैन, तो इन कैटेगरी के लिए नो फीस, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अनरिजर्व मतलब जनरल एंड OBC के लिए 1500 रुपीज़। तो ये ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो थ्रू लिंक आपका बैंक आप पे कर सकते हो। टेस्ट फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो रिटन टेस्ट आपका 180 मार्क्स का होगा, एंड इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का। तो 180 मार्क्स में 180 क्वेश्चंस और 1 मार्क ईच, तो MCQ रहेंगे आपके। तो ये आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, बायलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी में। एंड आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, और हर एक सेक्शन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितना भी टाइम किसी में भी स्पेंड कर सकते हो। तो लास्ट टाइम 150 मिनट का हुआ था हम लोग का टेस्ट, तो अराउंड 2 आवर्स टाइम था। इस बार शायद मे बी 2.5 या 3 आवर्स का टाइम होगा। तो इंटरव्यू में आपका क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइडेड, डेमो टीचिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो डेमो टीचिंग में आप टॉपिक अपना प्रिपेयर करके जाओ कंप्यूटर का, और एज अ स्टूडेंट उनको सामने समझना है और वैसे आपको बताना है। तो मेरे टाइम में मैंने क्या होता है, लूप्स का कंसेप्ट रहता है, तो लूप मैंने एक्सप्लेन किया था ब्लैक बोर्ड पे, और हर एक आइट्रेशन का मैंने मार्क करके दिखाया था कि वैल्यू क्या है, आउटपुट क्या आ रहा है। तो ऐसे करके मैंने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया था। दैन पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में पूछा था, तो मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो ऑथर वगैरह एंड कंसेप्ट वगैरह के बारे में पूछा था थोड़ा बहुत। तो रैंडमली वो पूछते हैं, उनको जो भी मन करेगा। तो हर एक लोगों को अलग अलग पूछ रहे थे, वो प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो अगर KV के आप स्टूडेंट रहे हो, जैसे मैं KV से ही पढ़ा था 12th तक,
इंजीनियरिंग करके वापस केवी में आ गया देन, तो वो प्लस पॉइंट था। तो थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है उससे। बाकी का बस आपको अच्छे से इंग्लिश में या हिंदी में जैसा भी वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको बात करके अच्छे से बताना है। नेक्स्ट जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें जो वेटेज रहेगा आपका 70:30 केस में रहेगा। तो 70% वेटेज आपका रिटर्न टेस्ट से लिया जाएगा एंड 30 जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू से लिया जाएगा 60 मार्क का। तो दोनों में अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपकी रैंक डाउन हो जाएगी। जो फाइनल रैंक निकलेगा, जैसे मेरा ऑल ओवर इंडिया 10 आया था, देन इंटरव्यू की वजह से थोड़ा कम हो के मेरा 60 पे आ गया। तो मेरा तो इंटरव्यू अच्छा गया था, लेकिन पता नहीं मार्क्स शायद कम दिए उन लोगों ने, क्योंकि यंग एज बड़ा एल्डर लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे थे वहाँ पे, शायद वैसा था। तो एकदम यंग हम लोग गए थे तो थोड़ा कम मार्क्स मिले थे। तो ये पॉइंट भी है, अगर आपको मतलब 3-4 लोगों को सेम मार्क्स मिलते हैं फाइनल लिस्ट में तो प्रेफरेंस ओल्डर लोगों को दी जाएगी। तो ये एक पॉइंट है, मतलब 4 लोगों को 90 मार्क्स आया तो जो सबसे बड़ा है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये पॉइंट है एकदम प्रॉपर। तो अजीब सा पॉइंट है, लेकिन क्या करें, ऐसे ही है। देन ये रिटर्न टेस्ट हमने जैसे बोला 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहला आपका जो है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, तो आपका इंग्लिश एंड हिंदी में लैंग्वेज में चेक होगा 10 क्वेश्चंस ऑन ईच लैंग्वेज। देन जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, तो इस पर 10 क्वेश्चन है। रीजनिंग एप्टीट्यूड पे आपका 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी पे आपका 5 क्वेश्चन आर देयर। देन ये पेडागोजी रिलेटेड है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो जिसने बीएड किया रहेगा तो उनके लिए इजी रहेगा। बाकी जो इंजीनियरिंग वगैरह बैकग्राउंड से एमएससी एमसीए, तो कंप्यूटर के लिए आपको बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, सीटेट वगैरह कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपकी जो डिग्री मैंने बताई थी वही होनी चाहिए। बीएड वगैरह सीटेट नथिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो सेक्शन है वो वीक रहता है, तो सभी का वीक रहेगा क्योंकि किसी ने बीएड नहीं किया है। तो कोई नहीं, यहाँ पे 30-40 मार्क का सेक्शन था, मुझे मुश्किल से 5 आए थे, 5-6 आए थे। तो गेस किया था लेकिन आ गया था। बाकी जो सेक्शन थे, सारे के सारे सेक्शन थे, उनमें ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्क्स थे। तो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, तो 100 मार्क्स का है ये। तो ये 100 मार्क्स का है, तो इसमें पूरा आपका जो सिलेबस जो दिया गया है केवी की तरफ से उसमें से आएगा। तो लास्ट टाइम जो सिलेबस था हम लोग का ग्रेजुएट लेवल का पूरा, मतलब हमारे जो कॉलेज में जो पढ़ाई हुई थी यूनिवर्सिटी लेवल का, तो वो सारे टॉपिक्स पे पूछा गया था। तो इस बार जो टॉपिक्स है आपके सारे 11th एंड 12th के ही है। तो जो टॉपिक्स हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं 11th-12th में, तो हमारे 11th-12th में कंप्यूटर साइंस एंड आईपी 2 सब्जेक्ट है। तो बच्चे जो चॉइस करेंगे तो उसके हिसाब से हमें पढ़ाना पड़ता है। तो CS एंड आईपी 2 सब्जेक्ट है, और उन दोनों में जो 11th-12th का मटेरियल है, मतलब जो भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे इन्होंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो आप CBSE से डाउनलोड करोगे सिलेबस 11th-12th का CS IP का, तो वो जो सारे टॉपिक से डिट्टो वहाँ से उठा के सेंटेंस वाइज पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मतलब कॉलेज वगैरह का कुछ है नहीं, लेकिन आपको अगर किया है तो अच्छा है। लेकिन अभी जो भी आ रहा है इसमें, तो जो भी बुक 11th-12th के बच्चे पढ़ते हैं आप उससे पढ़ के इजीली कर सकते हो इसको। ऑनलाइन इतना सारा है, तो मैंने भी इसमें ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स पे, जो भी प्रैक्टिकल कोडिंग वाले टॉपिक्स है उस पर 90% मैंने वीडियोस कंप्लीट कर लिए है। तो उसको आप रेफ़र करके इजीली कर सकते हो, क्योंकि सेम है, पाइथन लैंग्वेज पे होगा सारा का सारा, एंड आपका डेटाबेस है। तो इसका हम देख लेते हैं अभी नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है PGT-CS का। तो 11th-12th में जो जो भी है बुक्स में, तो वही है सारे के सारे टॉपिक्स। तो पहला देख लेते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपका कंसेप्ट चेक होगा। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के मतलब जो भी क्वेश्चंस रहेंगे एकदम टफ लेवल के रहने वाले आपके। तो आउटपुट एकदम, जैसे कोडिंग में हल्की सी कॉमा की वजह से आपका पूरा आउटपुट चेंज हो सकता है। तो आपको वो डेप्थ में आना चाहिए कंसेप्ट। तो इसलिए मैं बोलूँगा जो कोडिंग पार्ट है, जो इसमें मोस्टली 80% कोडिंग पार्ट ही है बच्चों का, तो वो आप स्ट्रॉन्ग रखिए। बाकी थियोरेटिकल पार्ट तो पढ़ के हो ही जाता है। तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें जैसे आपका बेसिक कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, देन आपका मेमोरी यूनिट, तो ये एकदम बेसिक है। तो जो भी ये अप्लाई कर रहे हैं तो सब उन्होंने पढ़ा ही रहेगा ग्रेजुएशन कोर्स में। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ईजी सा है, ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है ये। इसमें आपका नंबर सिस्टम आता है, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, तो ये सारा भी किया हुआ है। आपके बूलियन लॉजिक, एंड और नॉट, तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा इजीली विद इन फ्यू आवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे मेन टॉपिक आपका है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो ये जो था ये 11th का कंप्यूटर साइंस का है। तो ऐसे हम देख लेते कौन सा कहाँ से लिया गया इन लोगों ने।
ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग में पूरा का पूरा पाइथन के टॉपिक्स है इसमें। तो पाइथन में पहले इंट्रोडक्शन देना है, पाइथन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे, तो इसमें फ़्लो चार्ट वगैरह आपको आना चाहिए। तो फ़्लो चार्ट तो कॉमन टॉपिक है, तो सब लोगों ने किया हुआ है। देन प्रोग्रामिंग में आपका ये हेलो वर्ल्ड, तो बेसिक प्रोग्राम। देन यहाँ पे ऑपरेटर्स आपका आ जाता है, टोकन्स वगैरह आ जाते हैं। तो मतलब ये सारा क्या है, डिक्शनरी, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, तो ये सारे डेटा टाइप है। तो सब लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में किया हुआ है, तो सी, जावा, C++, पाइथन। तो कोडिंग में लैंग्वेज स्विच करना बहुत इजी रहता है, तो बस आपको लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। तो बस आपको पाइथन का जो सिंटेक्स है, कैसे कोड रन करते हैं और पाइथन स्पेसिफिक क्या क्या पार्ट है, वो उसको आपको अच्छे से करना। जैसे डिक्शनरी, तो ये पाइथन में है, लिस्ट वगैरह यहाँ पे ये सारा पाइथन का है। लिस्ट, टपल पाइथन स्पेसिफिक है, बाकी लैंग्वेज में ये सब नहीं था। इम्यूटेबल, म्यूटेबल डेटा टाइप, तो इन सब पे मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। यहाँ से प्रोग्रामिंग का जितना भी है, कोडिंग का सब पे वीडियोस बनाया। सब एक एक टॉपिक पे आपको मिल जाएगी। एल वैल्यू, आर वैल्यू, डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इम्यूटेबल, म्यूटेबल, ऑपरेटर्स, हर टाइप के ऑपरेटर आपका, ये मेंबरशिप, इज़, नॉट, आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन ये एक्सप्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एरर, सिंटेक्स, लॉजिकल एरर्स। देन फ्लो कंट्रोल में आपका ये तो सब लैंग्वेज में रहता है, आपका इफ एल्स रहता है। देन आपका लूप्स रहते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो पाइथन में क्या क्या एक्स्ट्रा है, तो वो ये वीडियोस में से आप देख सकते हो जो बनाई है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनको लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग है लिखने का तरीका। ये कंडीशनल, इफ एल्स, यहाँ पे इफ एल इफ एल्स, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। तो ये पाइथन में है, बाकी सब में नहीं था दूसरी लैंग्वेजेस में। फ्लो चार्ट, सिंपल प्रोग्राम्स, तो ये सारा डिविजिबिलिटी, ये सब एग्जांपल हम लोगों ने किया हुआ है। तो मैंने वीडियोस बनेगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। लूप्स आ गया यहाँ पे, लूप्स की सारी चीज़ें, स्ट्रिंग्स के सारे फंक्शंस। तो ये तो बाकी लैंग्वेजेस में था आपका, इज़ डिजिट, इज़ अल्फ़ा, ये इज़ वाले फंक्शन सारे, इज़ स्पेस। तो यहाँ पे देख के आप लोग कर सकते हो कि कैसा है पाइथन में। यानी ये लिस्ट डेटा टाइप है, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में हमारा अरे था, यहाँ पे लिस्ट करके डेटा टाइप है। टपल्स सिमिलर टू लिस्ट है, तो ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, दोनों बहुत सिमिलर है। डिक्शनरी आपका की वैल्यू पेयर का मैपिंग रहता है, तो इस पर भी बनाया है हम लोगों ने। देन मॉड्यूल्स, तो ये सारा रैंडम मॉड्यूल आपका, मैथ मॉड्यूल, तो ये मतलब जो लाइब्रेरीज रहती है जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग बाकी लैंग्वेजेस में, वैसे ही यहाँ पर भी ये रैंडम मैथ मॉड्यूल है, तो इनको इंपोर्ट करके आप लोग इनके स्पेसिफिक फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। देन अगेन ये आ गया आपका थियोरेटिकल पार्ट, तो सोसाइटी लॉ एथिक्स। तो ये थियरी वाले पार्ट को आप कैसे करोगे, सिंपल आप ऐसे करो, मैं जैसे रेकमेंड कर रहा हूँ, एक टॉपिक को आप लो, सर्च करो उसको, उसके जितने भी नोट्स है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके उसको आप नाम दे दो और सेव कर लो कहीं पे। क्योंकि लास्ट 3-4 डेज में जब आप रिवाइज़ करोगे तो आप एक बार सीक्वेंस में जाके सारा आप ईजिली रिवाइज़ कर लोगे। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट, जैसे हम लोगों ने हैकिंग, ईव ड्रॉपिंग, फिशिंग, फ्रॉड, ईमेल, साइबर सेफ्टी में कैसे करना है आपको, ट्रॉल्स क्या होते हैं, बुलिंग, तो ये सारा थियोरेटिकल पार्ट है आपका। ये आईटी एक्ट, तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे जानना है इसको, कब आया था, 2008 में आया था, क्या क्या काम रहता है इसका। तो थियोरेटिकल पार्ट है, इस पर जो भी PDF रहेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। देन ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, तो ये 12th का कंप्यूटर का पार्ट है। तो यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन में, तो यूज़र डिफाइन फंक्शन तो हर एक लैंग्वेज में है, तो आपने किया रहेगा पहले ये। तो इस पर भी डेप्थ ने वीडियो बनाई है। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, आपका फंक्शन में आपका फ्लो कैसे होता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, रिकर्शन वगैरह। देन यहाँ पे फाइल हैंडलिंग आ गया आपका, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, हर एक फाइल पे अलग अलग टाइप के ऑपरेशन करना है, रीड, राइट, अपेंड। तो ये वाले टॉपिक में मैं विद इन अ वीक में वीडियोस बना दूंगा, तो ये टॉपिक पे नहीं बनाया अभी तक। नेक्स्ट आपका आ गया कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसमें कुछ भी आपका प्रैक्टिकल नहीं है, सारा थियोरेटिकल है आपका, मतलब कोडिंग वगैरह नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे HTTP के प्रोटोकॉल्स अलग अलग, देन आपका नेटवर्क टाइप लैन, मैन, पैन करके है, देन आपकी नेटवर्क टोपोलॉजीज, स्टार, देन ये आपका कम्युनिकेशन मीडियम क्या रहेगा, कम्युनिकेशन का वे, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, ट्विस्टेड पैर केबल, वायरलेस एंड वायर्ड मीडियम, तो ये सारा है वही
टॉपिक वाइज आप सीक्वेंस में सर्च करो, उसको प्रिपेयर करो। देन मैं खुद भी आपका ऐड कर दूंगा नीचे सारे के सारे टॉपिक्स पे वीडियो, मतलब कंटेंट, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट ये डेटाबेस 12th के बच्चों के लिए है, कंप्यूटर साइंस के। तो ये तो डेटाबेस का आपने लोगों ने किया ही रहेगा, कहीं पे भी मतलब कोडिंग आए ना आए डेटाबेस आता है, सबसे इजी डेटाबेस है। तो इस पे भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो विद इन 20 डेज़ में सारा सब टॉपिक्स पे वीडियोस बना दूंगा। तो आपका मतलब सारा रिवाइज हो जाएगा। अभी तक मोस्टली 60-70% टॉपिक्स पे मैंने बना दिया है जो भी कोडिंग रिलेटेड है। तो ये डेटाबेस के कंसेप्ट है। तो बेसिक आपका कीज़ वगैरह क्या होते हैं, टेबल क्या होता है, यहाँ पे फॉरेन की, कैंडिडेट की। देन एसक्यूएल लैंग्वेज, माई एसक्यूएल का यूज़ होता है यहाँ पे। तो केवी में माई एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, तो उसकी सारी कमांड्स आप देख सकते हो। तो टेबल कैसे बनाना, अपडेट करना, डिलीट करना, चेंज करना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, तो ये वही था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये वही टाइप्स ऑफ मेमोरी, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम वगैरह। तो ये भी पार्ट आपको थियोरेटिकल पार्ट में ही आ जाता है। और ये जो था ये वही पाइथन का पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इस पे भी सारी वीडियोस बनी हुई है। सेम चीज़ शायद उन्होंने रिपीट कर दिया। 12th में क्या होता है, 11th का रिवीजन होता है, तो उन्होंने वही चीज़ वापस यहाँ पे सेम आप उठा के कॉपी पेस्ट किए इन लोगों ने। यही टॉपिक ये सारे के सारे इधर यहाँ पे मैंशनड है। ये सारे टॉपिक्स, डिक्शनरी, टपल, तो इन्होंने इन्होंने कट भी नहीं किया, वही चीज़ वापस रिपीट होगी इन लोग की, सेम टू सेम। तो वही 11-12 का पार्ट है ये। तो ये डेटाबेस का वापस इधर आ गया। माई एसक्यूएल की कमांड सारी, क्रिएट, सिलेक्ट, इंसर्ट, तो ये सारा इजी सा है एकदम। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक्स पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, देन एआर वीआर टूल्स, रोबोटिक्स, बिग डेटा। तो ये सब आपको कर लेना है। ये 11-12 में नहीं रहता बच्चों को, तो ये शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट डाला है इन लोगों ने। देन डेटा हैंडलिंग विद पांडास, तो पाइथन पांडास करके है। तो इस पे भी पूरा का पूरा सारे टॉपिक्स पे, डेटा विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉटलिब, डेटा फ्रेम, सीरीज़, तो इन सब पे वीडियोस बनाया हुआ है, तो आप रेफ़र कर सकते हो। तो ये आईपी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का। नेक्स्ट यहाँ पे डेटाबेस क्वेरी, वही है सारा का सारा डेटाबेस का ही, ये वापस आ गया इधर। कंप्यूटर नेटवर्क वही, लैन पैन वैन, सेम चीज़ इन्होंने वापस रिपीट कर दी। देन सोशल इम्पैक्ट, ये आईपीआर आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साइबर बुलिंग, फिशिंग, हैकिंग, ये सारा। तो ये भी वापस रिपीट कर दिया इन लोगों ने, कॉपी पेस्ट। तो यही है 11-12 का है सारा का सारा, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। एक्स्ट्रा बस इतना सा पार्ट था ये वाला, तो जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है। बाकी ये भी सब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, सैस, आईएएस, पीएस, फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ग्रिड कंप्यूटिंग। ये तो कॉलेज में किया था, तो उसका थोड़ा बहुत याद है हम लोग को। बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, सेंसर, स्मार्ट सिटीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इन सब टॉपिक्स पे आपको जनरल नॉलेज रखनी है, मतलब डेप्थ में पढ़ लीजिए कि क्या क्या है। तो थियोरेटिकल पार्ट इसमें, और कुछ सम वगैरह कुछ आएगा नहीं, कोडिंग वगैरह, जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए टॉपिक की। तो मेन क्या है इसमें, जो भी कोडिंग रिलेटेड है आपका, प्रैक्टिकल रिलेटेड है, उसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो उसको आप रेफ़र कर लो। बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट है, आप खुद से एक एक पॉइंट को सर्च करके उसका नोट्स बना लो, प्रिपेयर कर लो, सीक्वेंस वाइज उसका बना के आप रखो कि लास्ट 1 वीक में आप रिवाइज कर सको अच्छे से। और बाकी मैं भी सारा का सारा कंटेंट यार ड्राइव लिंक्स में ऐड कर दूंगा नीचे। सो कुछ भी डाउट रहेगा कि क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करें, कोई टॉपिक नहीं समझ रहा, तो कमेंट में आप बताइए, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।